सीएम नीतीश कुमार ने कुम्हरार पार्क के पुरातात्विक स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री विजय चौधरी, विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। फिर से बढ़ी आयुष डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग की तिथि, अब 7 जनवरी तक ज्वाइनिंग का मौका है। डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक नहीं किया ज्वाइन। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी साहू का विवादित बयान, कहा शादी नहीं हो रही तो बिहार से 20 से 25 हजार में लाओ लड़कियां। बयान पर सियासी जंग जारी। बिहार की महिलाओं पर दिए गए बयान पर बिहार बीजेपी नेता ने जताया ऐतराज, बयान को बताया शर्मनाक, कहा मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है ये बयान। महिलाओं पर विवादित बयान को लेकर आरजेडी ने जताई कड़ी आपत्ति, बीजेपी से की माफी और कार्रवाई की मांग। गिरधारी साहू के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह बयान शर्मनाक है। रेखा आर्य और उनके पति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं पर विवादित बयान पर फजीयत के बाद गिरधारी लाल साहू का यू टर्न, वीडियो जारी कर सफाई दी। वीडियो में महिलाओं को देवी बताया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी की जांच होगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान, कहा इस मामले में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाए तो कार्रवाई होगी। लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी जांच की मांग को लेकर सियासत तेज है। जेडीयू ने की जमीन की जांच की मांग, आरजेडी ने किया पलटवार। बिहार में नए साल की शुरुआत के साथ युवाओं को नौकरी देने की तैयारी तेज है। 31 दिसंबर तक रिक्तियों के आधार पर 2,70,000 युवाओं को नौकरी मिलने का अनुमान। बेतिया राज की जमीन को खाली कराने की कवायद शुरू है। 438 अतिक्रमणकारियों को भेजा गया नोटिस। नए साल में पटना में बुलडोजर एक्शन जारी है। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई, दानापुर से लेकर पटना सिटी तक 26 सड़कों पर हटाया जा रहा है अतिक्रमण। धनबाद नगर निगम ने सरायढेला में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क किनारे और फुटपाथ पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाते हुए अवैध दुकानों और ठेलों को हटाया। सासाराम सदर अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए बना 60 आवासीय अपार्टमेंट सालों से अधूरा, करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है भवन। मोतिहारी में ऑपरेशन के दौरान महिला की जान चली गई। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने पेट में छोड़ी थी कैंची, परिजनों ने डॉक्टर्स पर कार्रवाई की मांग उठाई। दानापुर के खगौल थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच में मुठभेड़, अपराधी गोली लगने से घायल। बिहार डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान, पुलिस को चुनौती देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की कही बात। अररिया के बेला बॉर्डर पर नेपाल पुलिस और तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। नेपाल के लौकही में एक शख्स की मौत। नए साल पर नेपाल गए अररिया के कई लोगों के फंसे होने की खबर। नेपाल की लौकही में शख्स की मौत के बाद बवाल मचा, उग्र लोगों ने आगजनी की। जिलाधिकारी ने मृतक के परिजनों से बात की, मामले को शांत कराया। रांची के हरमो स्थित बेरलिन हॉस्पिटल में बड़ा हंगामा हुआ। परिजन लगा रहे मरीजों की 3 दिन मौत का आरोप। उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई गई। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश सेंट्रल जेल से कैदी फरार, मामले में बड़ी कार्रवाई। जेल के 2 स्थायी हेड वार्डन को सस्पेंड किया गया। हजारीबाग केंद्रीय कारा से कैदी फरार मामले पर सियासत, बीजेपी ने राज्य सरकार पर जेल सुरक्षा व्यवस्था में चूक का आरोप लगाया। हेमंत कैबिनेट में रामदास सोरेन के निधन के बाद मंत्री पद की एक जगह अभी भी खाली है। जेएमएम ने कहा जल्द भरी जाएगी विभाग में खाली जगह। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना एसएचओ अजय शर्मा का वीडियो वायरल। वीडियो में एक शख्स को बांग्लादेशी बताते हुए दिखे। गैंगस्टर प्रिंस खान के गिरोह पर शिकंजा, गिरोह के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी स्वर्ण कारोबारी को बना रहा था टारगेट। बगहा में रात्रि ड्यूटी में तैनात रेलवे गेटमैन के साथ मारपीट की गई। शरारती तत्वों ने गेट नहीं खोलने पर बवाल किया। बेगूसराय पुलिस ने नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। बागवान गांव में बड़ी मात्रा में नकली शराब बरामद की गई। 2 तस्करों की गिरफ्तारी हुई। बगहा के वाल्मीकि नगर में गंडक सफारी के दौरान लापरवाही, बिना लाइफ जैकेट के सैलानियों ने गंडक नदी में स्टंट किया। मधुबनी के सुपौल में मजदूर मोहम्मद मुर्शिद के साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई। दर्जनों लोगों ने बांग्लादेशी बताकर बेरहमी से पीटा। मामले में शिकायत दर्ज हुई। गुमला में नए साल की रात दोनों पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। मामूली विवाद ने हिंसक रूप लिया। विवाद में आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला किया। बोकारो के जरीडीह पुलिस ने अवैध लोहा लदा ट्रक बरामद किया। ट्रक से करीब 80 टन कच्चा लोहा बरामद। ट्रक चालक की गिरफ्तारी। गुमला में युवती की हत्या से सनसनी। लिव इन पार्टनर ने युवती की हत्या की। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया।
नवादा में दिन दहाड़े बाइक चोरी की वारदात। चोरों ने चुराई बाजार में खड़ी काले रंग की ग्लैमर बाइक, सीसीटीवी में घटना कैद। छपरा की नर्स अंजलि की हत्या का मामला अभी भी सुलझा नहीं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं है। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा। पलामू में मौत के 3 दिन के बाद जमीन से निकाला गया महिला का शव। पति पर पिटाई कर हत्या का आरोप लगा। थाने में केस दर्ज, कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक में धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई। रात में डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। धनबाद के बीसीसीएल एरिया में अचानक एक हाईवा में आग लग गई। ट्रांसपोर्टिंग में लग गया था हाईवा, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। सीतामढ़ी के पुरनदाहा राजवाड़ा पश्चिम पंचायत में लापरवाही की खबर। पंचायत सचिव ने जिंदा लोगों को मृत घोषित किया। भागलपुर में मृत महिला को कागजों में जिंदा दिखाकर फर्जी शपथ पत्र से जमीन का नामांतरण किया। 2015 में हो चुकी है महिला की मौत। धनबाद के पुटकी में 2 बस्ती के बीच पुरानी रंजिश में हिंसक झड़प। युवक पर कुल्हाड़ी से हमले के बाद जमकर चले ईंट पत्थर। आगजनी और तनाव के बाद पुलिस अलर्ट। भोजपुर के पुरदलगंज में गांव में घुसकर 2 भाइयों की पिटाई। कॉल और गाली देने का मामला दर्ज किया गया, जांच जारी। धनबाद में नए साल के पहले दिन पैसों के लेन देन को लेकर विवाद और फायरिंग हो गई। नरसा में खुलेआम गोलीबारी से दहशत में लोग। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में 2 साल के बच्चे की हत्या के बाद पति पत्नी की आत्महत्या की खबर। मृतक के परिजनों ने मकान मालिक पर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कटिहार में नए साल की शाम युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया। भोजपुर के बबुरा थाना क्षेत्र में जनरल स्टोर में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने 37 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। झारखंड मंत्री परिषद से पेशा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद सियासत तेज है। बीजेपी ने की 1996 वाले पेशा नियमावली को राज्य में पेश करने की मांग। झारखंड में 10 फरवरी के बाद हो सकती है एसआईआर की औपचारिक घोषणा। 8 जनवरी को चुनाव आयोग की टीम झारखंड आकर करेगी एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा। पूर्वी चंपारण की बंद पड़ी वैद्यनाथ चीनी मिल का भौतिक सत्यापन। जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। नवादा वासियों को बड़ी सौगात मिली। पटना से ककोलत के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत हुई। बिहार शरीफ के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने जिले वासियों को बड़ी राहत दी। बिहार शरीफ से दनियावा और वरबीघा के लिए 2 नई बसों की शुरुआत की। अवैध बांग्लादेशियों की वजह से बदल रही संथाल की डेमोग्राफी। बीजेपी नेता आनंद ओझा ने बड़ा आरोप लगाया। जेएमएम ने किया खारिज। घुसपैठ के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया। गया जी के करजरा गांव में ट्रैक्टर पलटने से एक नाबालिग की मौत। हादसे में 6 लोग घायल। अरवल से सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। बेगूसराय के बकरी थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती। कट्टा लहराकर फायरिंग का वीडियो वायरल। आरोपी की हुई गिरफ्तारी। औरंगाबाद में सीढ़ी से गिरकर कबाड़ व्यापारी की मौत हो गई। परिजनों ने मकान मालिक पर धक्का देकर हत्या का आरोप लगाया। जमुई के सोनो थाना क्षेत्र में 3 दिन में 3 बच्चों के साथ कुएं में कूदी मां। ग्रामीणों ने तुरंत रेस्क्यू किया। कुएं में गिरने से 2 मासूमों की जान गई। मां और एक बेटी का इलाज जारी है। सासाराम के लहुआरा गांव में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत। पेड़ से दातुन तोड़ने वक्त हादसे का शिकार हुआ। बांका में देर रात भीषण सड़क हादसे की खबर। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हुई। सिमडेगा के गरजा में सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े युवक को तेज रफ्तार स्कूटी ने टक्कर मारी। हादसे में युवक की मौत। बगहा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर के कारण टक्कर की वजह से हादसा हुआ। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। धनबाद के नरसा बाजार में फुटपाथ दुकान में आग लगी। 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बाढ़ के बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर घने कोहरे के बीच सड़क हादसा हो गया। 5 वाहनों की टक्कर में 7 यात्री घायल। सीतामढ़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एमडी मणिभूषण कुमार का आकस्मिक निधन। जिले में शोक की लहर। बेगूसराय में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसे हुए। तेज रफ्तार टेम्पो ने बाइक को टक्कर मारी। भिड़ंत में युवक की मौत हुई। नालंदा में नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा। शराब तस्कर भाइयों के घर पर 18 लाख कैश बरामद। शराब की बड़ी खेप, कई हथियार भी बरामद।
मुजफ्फरपुर में सिटी पार्क बना जंग का अखाड़ा, 2 युवक आपस में भिड़े, पुलिस मामले की कर रही जांच। धनबाद में नए साल के पहले दिन पैसे के लेन देन में विवाद और फायरिंग हो गई, निरसा में खुलेआम गोलीबारी से दहशत। कटिहार में हत्याकांड के आरोपी की गोली मारकर हत्या, कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया था आरोपी। औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आपस में टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, 3 लोग घायल। जगत गुरु रामभद्राचार्य का शाहरुख खान पर हमला, कहा शाहरुख का चरित्र हमेशा देशद्रोही। अभिनेता शाहरुख खान को लेकर छिड़ा संग्राम, हिंदू महासभा ने शाहरुख की जुबान काटने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। नेताओं से लेकर कथावाचकों ने किंग खान पर सवाल उठाए। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी को शामिल करने को लेकर बवाल तेज है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने शाहरुख को गद्दार बताया। शाहरुख खान पर छिड़े घमासान को लेकर हिंदू धर्मगुरुओं में नाराजगी है। शाहरुख खान के समर्थन में मुस्लिम धर्मगुरु आए, कहा मुसलमान अगर बर्दाश्त ना करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। सिंधु जल समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा आतंकवाद और जल समझौता नहीं चलेगा साथ, आतंक को पालने वालों से संबंध अच्छा नहीं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, भारत को मिलेगी पहली बुलेट ट्रेन, 15 अगस्त 2027 से बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य। न्यू ईयर पर बिहार से लखनऊ पहुंचे भोजपुरी स्टार पवन सिंह, मंदिर में पूजा अर्चना करके नए साल की शुरुआत की। दर्शन के दौरान भक्तों और फैंस से भी मुलाकात की। सासाराम में सड़क सुरक्षा को लेकर 1 महीने का विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। डीएम उदिता सिंह ने कलेक्ट्रेट से जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शेखपुरा के गुलाबी प्याज उत्पादकों को राज्य सरकार का प्रोत्साहन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में शेखपुरा का चयन हुआ। कटिहार के धुरियाही पंचायत में कटाव की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। पंचायत मुखिया ने प्रशासन से कटाव निरोधी कार्य की मांग उठाई। बोकारो के गोमिया विधानसभा में पुल और अप्रोच रोड में निर्माण में भारी गड़बड़ी दिखी। 5 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण, सड़क निर्माण में जमे हुए पुराने सीमेंट का उपयोग का आरोप। हजारीबाग में नए साल को लेकर पर्यटकों में उत्साह दिखा, हवा महल देखने के लिए पहुंचे पर्यटक। नालंदा के सिलाव में बौद्ध सर्किट मार्ग निर्माण को लेकर किसानों में आक्रोश, उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हैं किसान। नए साल के मौके पर बोकारो के गरगा डैम में भारी भीड़ दिखी, पिकनिक मनाने के लिए परिवार के साथ पहुंचे लोग। रांची के बिरसा जू में नए साल पर सैलानियों की भारी भीड़, हिमालयन भालू देखने के लिए पर्यटक पहुंचे। नए साल के मौके पर धनबाद के चलकरी गांव में पहुंचे टुंडी विधायक ने बिरहोर समुदाय को नए साल की बधाई दी। कटिहार रेल मंडल में फॉग इफेक्ट बड़ी चुनौती, कोहरे के कारण रेल परिचालन और सुरक्षा पर सीधा असर, मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। भागलपुर समेत आसपास के जिलों में ठंड का कहर है, बढ़ती ठंड से फल कारोबारियों को सबसे ज्यादा नुकसान। पूर्वी चंपारण में शीतलहर का कहर जारी, ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई, अलाव एकमात्र सहारा बना। बिहार में कोल्ड डे और कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। रांची समेत राज्य भर में कड़ाके की ठंड, 3 जनवरी से कई जिलों में शीतलहर का अनुमान। छपरा में ठंड से बढ़ी लोगों की परेशानी, घने कोहरे से आवागमन में दिक्कत, रफ्तार हुई धीमी। सासाराम में ठंड में 9 डिग्री तक न्यूनतम तापमान पहुंचा, ठंड की वजह से आवाजाही कम, कामकाजी लोगों की परेशानी बढ़ी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से रामगढ़ में भी कड़ाके की सर्द हवाएं चली, सर्द और बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रभावित। शेखपुरा में कड़ाके की ठंड का कहर, ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी। कैमूर में शीतलहर और घने कोहरे का असर जारी, मौसम विभाग ने ठंड को लेकर जारी किया है अलर्ट। बक्सर में ठंड और कुहासे ने जनजीवन को प्रभावित किया, दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें कोहरे की वजह से लेट। यूपी के गाजियाबाद में ठंड और प्रदूषण ने मुसीबत बढ़ा दी है, सुबह में 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। अंबेडकर नगर में भी ठंड का असर दिखा, छाया रहा घना कोहरा, लोगों ने अलाव का सहारा लिया। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से 15 लोगों की मौत, अभी भी अस्पताल में कई लोग भर्ती। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से कई लोगों की मौत हो गई, एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को जारी किया है नोटिस।